एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके हो। आर यू कॉमेडी मी? फटीचर पाकिस्तान के छोटे नवाब बिलावल भुट्टो भाई साहब ये बिलबिला गए। पानी बंद हो गया है इसलिए पानी हो गए हैं। इनका पानी उतर गया है और अपना पानी बचाने के लिए धमकी दे रहे हैं। पानी इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता। अच्छा। क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, वो जो सिंतास मादा जो नहीं, इंडिया ने खत्म उसके किया वो अभी खिलाफ तक नहीं जा मायदा सकते। खत्म ही है ना, वो रिस्टोर नहीं कर रहे। वो उसके इंडिया खिलाफ विल नहीं जा नेवर सकते। रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं अपनी हुकूमत कह रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु समझौते को बहाल नहीं किया तो वे सभी 6 नदियों को कब्जा लेंगे। पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हमेशा से बहरान में रहता है, क्राइसिस में रहता है। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं और जिसका नतीजा इन तीनों का ये निकलता है कि पाकिस्तान कर्जों में है, एक कर्जा मईशत पे चल रहा है, ठीक है जी, भीख मांगते हैं हम। तो अब ये एक और चीज़ में फैक्टर भी इसको शामिल करूँ आलिया जी, वो ये है कि पाकिस्तान जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में, वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। 22 मिनट में हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने फटीचर पाकिस्तान के छोटे नवाब बिलावल भुट्टो भाई साहब ये बिलबिला गए। पानी बंद हो गया है इसलिए पानी हो गए हैं। इनका पानी उतर गया है और अपना पानी बचाने के लिए धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु समझौते को बहाल नहीं किया तो वे सभी 6 नदियों को कब्जा लेंगे। हाँ, तो वो उसको ये थोड़ी सी गलतफहमी थी कि शायद अब हम ना बहुत ज़्यादा यानी ताकतवर हो गए हैं, तो अब पाकिस्तान, वो तो हर बयान में यही कहते हैं ना, पाकिस्तान तो हमारे लिए कोई कीड़े मकोड़े ना जैसे समझता हमें। लेकिन वो उसे पता चल गया कि ये तो जो हम सोच रहे थे ना, ये उससे आगे हैं। हाँ। तो वो उसको ये समझ लेना चाहिए। अभी राइट नाउ मेरे ख्याल से ये जो है ना इलेक्शन जो थर्ड पे है, उसकी वजह से थोड़ी सी ये इस तरह के पानी को रोक रहे हैं। हाँ, इस वजह से सारी बात उन्होंने वोट लेना है, अपनी आवाम को थोड़ा दिखाना है कि हम पाकिस्तान के कितना खिलाफ हैं। क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ही शुरू से यही है कि जितनी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत दिखाएंगे उतना ज़्यादा आपको वोट मिलता है। तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत भी ज़ाहिर बात है उसके ऊपर देख रही है सारी चीज़ों को बड़ी करीब से। तो मेरे ख्याल से कोई बेहतर हल निकल आएगा। पानी इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता। अच्छा। क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, वो जो सिंतास मादा जो नहीं, इंडिया ने खत्म उसके किया वो अभी खिलाफ तक नहीं जा मायदा सकते। खत्म ही है ना, वो रिस्टोर नहीं कर रहे। वो उसके इंडिया खिलाफ विल नहीं जा नेवर सकते। रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं अपनी हुकूमत को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम की तरफ तवज्जो दें। हाँ, ठीक है, और जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको काबिल इस्तेमाल लाया जाए और पाकिस्तान की बेहतरी बिजली। सर इस वक्त देखे ना, एक मुआहदा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो गया, 3 आपके 3 हमारे हो गए। अब इंडिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया और कहता है मैंने दोबारा बहाल भी नहीं करना। और अगर इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे रखता है तो फिर तो पानी उसके कंट्रोल से आ रहा है, वो फिर जैसे मर्जी कर ले। वो इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर कर रहा है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी इग्नोर कर रहा है। पानी पाकिस्तान के लिए कितना अहम है उसको भी इग्नोर कर रहा है। कुछ ना कुछ तो इंडिया का भी कोई मफाद होगा। पानी कितनी देर कर सकता है कंट्रोल, और जब डूबने लगता है तो फिर पानी छोड़ देता है। खुद नुकसान है उनके लिए, जितनी देर वो बंद करेंगे उनके लिए नुकसान है। उनके अपने इलाके वहाँ पे हैं, वो सर 125 से 30 करोड़ आवाम है, वो वहाँ पर देहातों में इस तरह नालियाँ बना के कुछ ना कुछ करेंगे। उनके खिलाफ हो जाएंगे, वहाँ की जो उनकी आबादियाँ हैं वो डूब जाएंगी इस तरह से। अगर पहले पंजाब का नुकसान उन्होंने किया तो इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा पानी बंद करेंगे तो हम उनके साथ उससे भी सख्त पेश आएंगे। साथ हैं, हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम इस हुकूमत से चीज़ के खिलाफ हैं। गुजारिश करूँगा कि आप डैम बनाने पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला डैम बनाए। इंडिया क्यों इस वक्त जो है ना पूरी फुल फॉर्म में है कि भाई हो जाए लड़ाई, नहीं छोड़ना पानी? नहीं, लड़ाई करेंगे हम इंशाल्लाह। अगर पानी ना छोड़ा तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की फौज के साथ। बात बड़ी सिंपल और सादा है।
और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हित्ते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जंगबाजी होगी। तो ये है, तो मेरा मतलब है ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं है। एज ए एक्सटर्नल उनको अफेयर्स के तौर पे मैं नहीं समझता कि ये तो बड़ी ठीक। देखें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा से 2-3 चीज़ें पाकिस्तान के बारे में आम है। एक ये कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो हमेशा एक अनस्टेबल रहा है, ठीक है। तीसरा हमारा पहलू ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हमेशा से बहरान में रहता है, क्राइसिस में रहता है। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं और जिसका नतीजा इन तीनों का ये निकलता है कि पाकिस्तान कर्जों में है, एक कर्जा मईशत पे चल रहा है, ठीक है जी, भीख मांगते हैं हम। तो अब ये एक और चीज़ में फैक्टर भी इसको शामिल करूँ आलिया जी, वो ये है कि पाकिस्तान जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में, वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। तो ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है ये हिंदू नफरत ने पैदा किया हुआ है और हिंदुस्तान दुश्मनी ने पैदा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी ही सीन बात है, बहुत खूबसूरत बात है ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है। और पाकिस्तानी साइड को, पाकिस्तान के जो भी जो हैं सिविल सोसाइटी है, ताकतवर अदारे हैं, मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ कुछ चुभन वाली नहीं है। कोई जैसे वो कभी कभी टांट भी किया करते हैं और बड़ा रूडली, जयशंकर साहब जो हैं बड़ा उनके अंदर एक रूड